हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप सभी के लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। स्टैटिक जीके का हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट्स के बारे में, जिसमें हम स्टेट्स के बारे में जानेंगे कि जो स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल क्या है, वो कब इस्टेब्लिश हुए थे और उनके करंट गवर्नर कौन है और करंट चीफ मिनिस्टर कौन है। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ, जिसमें हमारे पास इंग्लिश के अंदर और हिंदी दोनों के अंदर हम इसको जानेंगे। मतलब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी है ये और हिंदी वाले बच्चों के लिए भी है ये वीडियो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो इंडिया के अंदर है टोटल कितने स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज है। तो जो इंडिया के अंदर है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर हम इन स्टेट्स को डायरेक्शन वाइज डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं नॉर्दर्न स्टेट्स, जिसमें हमारे पास टोटल 5 स्टेट्स आ जाती हैं। ये कौन सी स्टेट्स हैं ये हम आगे जानेंगे कि नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर कौन से आ जाते हैं। वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर हमारे पास 3 स्टेट्स आ जाती हैं। सेंट्रल स्टेट्स के अंदर हमारे पास 2 स्टेट्स आ जाती हैं। वहीं पे साउथ साइड में अगर हम बात करें तो सदर्न स्टेट्स में हमारे पास 6 स्टेट्स आ जाती हैं। वहीं पे अगर हम ईस्ट की स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास टोटल 4 स्टेट्स आ जाती हैं। वहीं पे अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य के बारे में बात करें तो वो टोटल हमारे पास 8 स्टेट्स उस साइड में आ जाती हैं। तो अब हम इनके बारे में देखेंगे कि इनकी क्या कैपिटल है, क्या इनको मतलब किस डेट को इनको स्टैब्लिश किया गया था और इनके अभी करंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर कौन है। तो सबसे पहले हमारे पास नॉर्दर्न स्टेट आ जाता है यानी कि उत्तरी राज्य। नॉर्दर्न स्टेट्स में अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे पास आता है हिमाचल प्रदेश, जिसकी जो कैपिटल है वो है शिमला और जिसको स्टैब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1971 को। और जिनके जो करंट गवर्नर हैं वो हैं शिव प्रताप शुक्ला और करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, सुखविंदर सिंह। तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने क्या कैपिटल है उनकी, कब इनको स्टैब्लिश किया गया था, कौन इसके गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर। तो ऐसे ही करके हम सारे स्टेट्स के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास नॉर्दर्न स्टेट में आ जाता है उत्तराखंड, जिसकी कैपिटल जो है वो है देहरादून, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 9 नवंबर 2000 को। जिसके जो करंट गवर्नर हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और वहीं पे इसके करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, पुष्कर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास पंजाब, जिसकी जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1 नवंबर 1966 में। जिसके जो करंट गवर्नर हैं वो है गुलाब चंद कटारिया और जिसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, भगवंत मान। वहीं पे अगर हमारे पास नेक्स्ट स्टेट देखा जाए तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा, जिसकी जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की जो कैपिटल है वो क्या है, चंडीगढ़ है। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद इसको स्टैब्लिश कब किया गया था तो 1 नवंबर 1966 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इसके जो करंट गवर्नर हैं वो है बंदारू दत्तात्रेय। इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट हमारे पास नॉर्थ में आ जाता है उत्तर प्रदेश, जिसकी जो कैपिटल है वो है लखनऊ, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 24 जनवरी 1950 को। जिसके जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। जिसके जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, योगी आदित्यनाथ। इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वेस्टर्न स्टेट्स यानी कि पश्चिमी राज्य। सबसे पहले हमारे पास आता है राजस्थान, जिसकी जो कैपिटल है वो है जयपुर, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 30 मार्च 1949 को। जिसके करंट गवर्नर की अगर हम बात करें तो वो है हरिबाबू कृष्ण राव बागड़े। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है गुजरात, जिसकी जो कैपिटल है वो है गांधीनगर और जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1 मई 1960 को। करंट गवर्नर की बात करें तो श्री आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो भूपेंद्र पटेल। उसके बाद अगर हमारे पास नेक्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र, जिसकी जो कैपिटल है वो है मुंबई, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1 मई 1960 में। जिसके जो करंट गवर्नर हैं वो है सीपी राधाकृष्णन और चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रल स्टेट आ जाती है यानी कि केंद्र राज्य। सबसे पहले हमारे पास आता है मध्य प्रदेश, जिसकी जो कैपिटल है वो है भोपाल, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1 नवंबर 1956 में। जिसके जो करंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर हैं वो है मंगू भाई पटेल गवर्नर हैं और डॉक्टर मोहन यादव चीफ मिनिस्टर हैं। कहाँ के, मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट हमारे पास आता है छत्तीसगढ़, जिसकी जो कैपिटल है वो है रायपुर
जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1 नवंबर 2000 में, जिसके जो गवर्नर हैं, करंट गवर्नर हैं, वो है रेमन डेका, जिसके चीफ मिनिस्टर है वो है विष्णुदेव साय। नेक्स्ट हमारे पास सदर्न स्टेट्स आ जाती है, यानी कि दक्षिण राज्य, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कर्नाटका। कर्नाटका की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद हमारे पास गवर्नर, यहाँ के करंट गवर्नर कौन है, वो है थावर चंद गहलोत, जिसके जो और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है हमारे पास, सिद्धार्थ मेयर। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास गोवा, जिसकी जो कैपिटल है वो है पानाजी, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 30 मई 1987 में, जिसके जो करंट गवर्नर हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई, जिसके जो करंट चीफ मिनिस्टर है वो है प्रमोद सावंत। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास केरला, जिसकी कैपिटल है त्रिवंतपुरम, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1 नवंबर 1956 को, जिसके जो गवर्नर हैं वो है आरिफ मोहम्मद खान, और चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरई विजयन। ये क्या है, करंट गवर्नर और करंट चीफ मिनिस्टर हैं केरला के। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास तमिलनाडु, जिसकी जो कैपिटल है वो है चेन्नई, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसके जो गवर्नर है, करंट गवर्नर है वो है RN रवि, और चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास आंध्र प्रदेश, जिसकी जो कैपिटल है वो है अमरावती, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 1953 में, जिसके जो करंट गवर्नर हैं वो है S अब्दुल नाजीर, जिसके जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो है N चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास तेलंगाना, जिसकी कैपिटल जो है वो है हैदराबाद, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 2 जनवरी 2014 को, जिसके जो करंट गवर्नर हैं वो है विष्णुदेव वर्मा, और जिसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है रेवंत रेड्डी। ये कहाँ के, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी। अब हमारे पास कुछ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाती है, यानी कि पूर्वी राज्य, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है बिहार, जिसकी जो कैपिटल है वो है पटना, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 22 मार्च 1912 को, जिसके जो करंट गवर्नर है वो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। ये सारे क्या हैं, करंट चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की लिस्ट है। अगला है हमारे पास झारखंड, जिसकी कैपिटल है रांची, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 15 नवंबर 2000 यानी कि 2000 में, जिसके करंट गवर्नर हैं संतोष कुमार गमनवार, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। अगला है हमारे पास वेस्ट बंगाल, जिसकी जो कैपिटल है वो है कोलकाता, और जिसको स्टैब्लिश किया गया था 26 जनवरी 1912 को, जिसके जो करंट गवर्नर हैं वो है CV आनंद बोस, और यहाँ के अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ये है हमारे पास ममता बनर्जी, इनको भी आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास आती है उड़ीसा, जिसकी जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1936 में, जिसके जो करंट गवर्नर हैं वो है रघुबर दास, और जिसके चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चंद्र मांझी। ये क्या है, करंट चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के। उसके बाद हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाती है, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी जो कैपिटल है वो है ईटानगर, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 20 फरवरी 1987 में, जिसके जो करंट गवर्नर हैं वो हैं केवल्य त्रिविक्रम पार्निक, और जिसके चीफ मिनिस्टर जो हैं, करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, पेमा खांडू। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास त्रिपुरा, जिसकी जो कैपिटल है वो है अगरतला, और जिसको स्टैब्लिश किया गया था 21 जनवरी 1972 को, और इसके करंट गवर्नर है हमारे पास इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, और इसके जो चीफ मिनिस्टर वो है मानिक शाह। अगला स्टेट है हमारे पास नागालैंड, जिसकी जो कैपिटल है वो है कोहिमा, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1 दिसंबर 1963 में, जिसके जो गवर्नर है, करंट गवर्नर है वो कौन है, लाग गणेशन, और इसके जो चीफ मिनिस्टर है, करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, नेफ्यू रियो। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास मणिपुर, जिसकी जो कैपिटल है वो है इम्फाल, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 21 जनवरी 1972 को, और इसकी जो गवर्नर है वो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं N बिरन सिंह। करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, N बिरन सिंह, मणिपुर के। नेक्स्ट है हमारे पास मिजोरम,
मिजोरम की अगर हम कैपिटल की बात करें तो ये आ जाता है ऐजवाल, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 20 फरवरी 1987 में, जिसके जो करंट गवर्नर हैं वो है हरि बाबू कंभनपति, और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है, लालदू होमा। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास असम, जिसकी जो कैपिटल है वो है दिसपुर, इसको स्टैब्लिश किया गया था 26 जनवरी 1950 में, जिसके जो करंट गवर्नर है वो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जिसके चीफ मिनिस्टर है वो है हेमंत बिश्वा शर्मा। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास मेघालय, जिसकी कैपिटल है शिलोंग, और जिसको स्टैब्लिश किया गया था 21 जनवरी 1972 को, और इसके करंट गवर्नर कौन है, CH विजय शंकर, और इसके जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, कॉनरेड संगमा। ठीक, तो ये हमारे पास हाँ ये लास्ट रह गया हमारे पास सिक्किम। सिक्किम की जो कैपिटल है वो कौन है, गंगटोक, और गंगटोक ये सिक्किम को स्टैब्लिश कब किया गया था, 16 मई 1975 को। इसके जो करंट गवर्नर है वो कौन है, ओम प्रकाश माथुर, और इसके जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, प्रेम सिंह तमांग। तो ये हमारे पास क्या थी, पूरी कंप्लीट लिस्ट थी स्टेट्स के ऊपर कि कौन से स्टेट हैं, इनकी कैपिटल क्या है, इनको कब स्टैब्लिश किया गया था, इनके करंट गवर्नर, करंट CM, सारी की ये कंप्लीट डिटेल है। अब इसके बाद स्टेट्स को देखने के बाद हम चलते हैं यूनियन टेरिटरीज पे। तो यूनियन टेरिटरीज हमारे पास कितनी है, टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो चलिए आइए यूनियन टेरिटरीज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में क्या जानेंगे, इनकी कैपिटल के बारे में जानेंगे कि यूनियन टेरिटरी की जो कैपिटल क्या है, फिर उसके बारे में हम जानेंगे कि इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, फिर इसके बाद हम जानेंगे कि इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। मतलब यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, यहाँ पे गवर्नर नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, यहाँ पे गवर्नर नहीं होते। और सिर्फ दो ही ऐसे स्टेट हैं जिसमें दो ही ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें हमारे पास चीफ मिनिस्टर होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हमारे पास दिल्ली, और दूसरा हमारे पास आ जाता है पुडुचेरी। सिर्फ यही दो ऐसी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे हमारे पास चीफ मिनिस्टर होते हैं, बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी में हमारे पास चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि जो स्टेट्स के बारे में अभी हमने जाना कि स्टेट को कब स्टैब्लिश किया गया था, तो उसमें आप ईयर याद रखेंगे तो कोई बात नहीं है, मतलब ईयर आपको याद रखना है। डेट आप याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, पर ईयर आपको याद रखना है। बट यूनियन टेरिटरी के केस में आपको डेट और ईयर और मंथ तीनों चीज़ आपको क्लियरली याद होनी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले हमारे पास यूनियन टेरिटरी में आता है जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी जो कैपिटल है वो समर की अलग होती है, विंटर की अलग होती है। समर में जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर हो जाती है, और विंटर में इसकी कैपिटल जम्मू हो जाती है। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इस बात को याद रखिएगा कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जो कि यहाँ पे हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी हमारे पास है लद्दाख। लद्दाख की जो कैपिटल है वो है लेह, और इसको भी कब किया गया था, 31 अक्टूबर 2019 में। जिस दिन जम्मू एंड कश्मीर को किया गया था उसी दिन लद्दाख को भी किया गया था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो कि हमारे पास है BD मिश्रा। नेक्स्ट हमारे पास यूनियन टेरिटरी आती है दिल्ली। दिल्ली की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल होती है न्यू दिल्ली। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो कि क्या है, कौन है, विनय कुमार सक्सेना। और यहाँ पे हमारे पास कौन है, चीफ मिनिस्टर, जो कि है अरविंद केजरीवाल। ये अब चेंज हो चुके हैं, मतलब कि ये डाटा मैंने जैसे कि कल ही बनाया, पर ये अब चेंज हो चुके हैं। तो इसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा गूगल पे जाके कि न्यू जो है वो कौन है। अरविंद केजरीवाल जी ने रिज़ाइन कर दिया है। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी हमारे पास आ जाती है पुडुचेरी, जिसकी जो कैपिटल है वो भी क्या है, पुडुचेरी ही है। मतलब पुडुचेरी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो 4 अलग अलग, मतलब कि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट इसका यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट इसका केरला में है, एक डिस्ट्रिक्ट इसका तमिलनाडु में है, और 2 इसके जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कहाँ पे हमारे पास आंध्र प्रदेश में है। और इन चारों को ही मिला के क्या बनाया गया है, पुडुचेरी, जो कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। और यहाँ पे हमारे पास कौन आते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि हमारे पास है
कैलाश नाथन। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, चीफ मिनिस्टर है जो कि है एन रंगास्वामी। सिर्फ 2 ही ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, एक हमारे पास है दिल्ली, दूसरा है हमारे पास पुडुचेरी। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। तो पुडुचेरी के हमारे पास चीफ मिनिस्टर कौन है, एन रंगास्वामी। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी हमारे पास आती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। और यहाँ पे हमारे पास कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि हमारे पास है देवनंद कुमार जोशी। ये क्या है, यूनियन टेरिटरी जो है हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चंडीगढ़, जिसकी जो कैपिटल है वो भी क्या है, चंडीगढ़ ही है। और इसको कब बनाया गया था यूनियन टेरिटरी, 1 नवंबर 1966 को। और यहाँ पे हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होते हैं, यहाँ पे हमारे पास कौन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। तो सबसे पहले यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, यहाँ के गुलाब चंद कटारिया। ये कहाँ के हैं, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ के हैं और कौन से यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और कौन से यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते हैं। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी हमारे पास आता है दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, जिसकी कैपिटल है हमारे पास क्या है, दमन। और दादर एंड नगर हवेली को और दमन एंड दीव को, ये पहले अलग अलग हुआ करती थी, अब इन दोनों को इकट्ठी कर दिया है, मर्ज कर दिया गया है, जो कि कब किया गया था, 26 जनवरी 2020 को। और इसी दिन इस यूनियन टेरिटरी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर है, यहाँ पे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होते, एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो कि हैं प्रफुल्ल पटेल। लास्ट यूनियन टेरिटरी हमारे पास है जो कि है लक्षद्वीप, जिसकी जो कैपिटल है वो है कवारती, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1 नवंबर 1956 को। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी कौन है, प्रफुल्ल पटेल। मतलब इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, यानी कि ये दादर एंड नगर हवेली जो है हमारे पास, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव जो यूनियन टेरिटरी है, इसको भी देखते हैं। और साथ ही साथ ये लक्षद्वीप में भी जो भी केसेस वगैरह, मतलब कि जो भी इनका वर्क होता है उसको ये देखते हैं। तो ये जो कंप्लीट डिटेल थी लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में यूनियन टेरिटरी में, तो ये कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की है इस वीडियो के थ्रू। ये जितने भी हमारे पास यूनियन टेरिटरी थी उसकी कैपिटल क्या है, स्टैब्लिश कब हुआ था, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है, ये हमने देख लिया। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे स्टेट से रिलेटेड भी जितने भी हमारे पास स्टेट की कैपिटल क्या है, स्टैब्लिशमेंट क्या है और उनके गवर्नर कौन है और चीफ मिनिस्टर कौन है, इसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल वीडियो देख लिया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि नॉर्दर्न में, वेस्टर्न में, सेंट्रल, सदर्न, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कितने कितने स्टेट्स आते हैं, इनकी कैपिटल क्या है, इनकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई है, इसके गवर्नर और चीफ मिनिस्टर कौन है करंट में। ठीक, तो ये था हमारे पास कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के ऊपर। अगर आपको कोई भी वीडियो और किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत ही जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।